कहते हैं ना, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। वही हाल है यूरोप का। सऊदी अरब ने अब रूस से तेल खरीदा है। जरा इसके पीछे सबसे बड़े खेल को समझिए। सबसे बड़ा मूर्ख बन गया है यूरोप, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने सैटेलाइट को मार गिराया। आखिर क्यों? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन की लड़ाई जब से शुरू हुई है ना, तब से इस युद्ध में एक देश है जो जीत रहा है, और वो देश है अमेरिका। अमेरिका इसलिए जीत रहा है क्योंकि जितना पैसा वो खर्च कर रहा है, उतना ही पैसा करीब करीब वो उठा भी रहा है हथियारों को बेचकर। और न सिर्फ यूक्रेन, रूस यूक्रेन की लड़ाई हुई है और डर पैदा हो गया है स्वीडन फिनलैंड के अंदर, और ये देश ताबड़तोड़ हथियारों की खरीद में जुट गए हैं। जर्मनी लगातार हथियारों को खरीद रहा है। जापान ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है। ये सारे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा किसे दे रहे हैं? अमेरिका को दे रहे हैं। हमने आपको कल एक ग्राफ दिखाया था जिसमें बताया था कि अमेरिका की पहले तेल की बिक्री कितनी कम थी, लेकिन 2021-2022 में तेल बेचकर अमेरिका ने मुनाफा कमाया। अब ये तेल किसे बेचा अमेरिका ने? अमेरिका ने बेचा है यूरोपीय देशों को। यूरोपीय देश जो शांति से खा रहे थे और आराम से उन्हें तेल और गैस की सप्लाई मिल रही थी, वो यूरोपीय देश अब अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, सिर्फ ये करके कि वो कह रहे हैं कि हाँ, हम रूस के खिलाफ खड़े हैं। जर्मनी तो 4 कदम और आगे निकल गया है। जर्मनी जहाँ हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है, तो वहीं पोलैंड, जर्मनी, पाकिस्तान की तिकड़ी भी निकल कर आ गई है। मतलब कुल मिलाकर ये देखने को मिल रहा है कि यूरोप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी लगातार मारे जा रहा है। पर यूरोप को बड़ा आश्चर्य होगा इस एक खबर से। सऊदी अरब डीजल खरीद रहा है बहुत बड़ी मात्रा में रूस से। अब इससे आपको क्या अंदाजा मिल रहा है? पहली बात, सऊदी ओपेक का वो मेंबर है जो तेल और गैस का सबसे ज्यादा व्यापार करता है। आखिरकार उसे डीजल खरीदने की क्या जरूरत पड़ी? तो यहाँ कई चीजें हैं। एक चीज है जो मजबूर कर रही है सऊदी अरब को, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भारत से ट्रिक सीखी और भारत के ट्रिक को इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। सऊदी अरब की मजबूरी क्या है? सऊदी अरब क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का बड़ा उत्पादन करता है और कच्चे तेल से अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए रिफाइनरी चाहिए। और इस हालात में ऐसा नहीं है कि सऊदी के पास अपने रिफाइनरी नहीं है, और ज्यादातर समय तक रिफाइनरी व्यस्त ही रहते हैं। ये वजह बहुत छोटी है, बड़ी वजह नहीं है। असली और बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह ये है कि सऊदी को समझ में आया कि इस वक्त रूस मजबूर है और रूस से हम डिस्काउंटेड तेल ले सकते हैं। इसी रिफाइन प्रोडक्ट को अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रिफाइन होने में खर्च लगता है। अगर हमें रिफाइंड प्रोडक्ट मिलता है तो हम आसानी से उसका इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा, इसी प्रोडक्ट को हम बेच भी सकते हैं। अब रूस को चाहिए पैसे, रूस को डिस्काउंट में तेल बेचना है, तेल बड़े मात्रा में बेचना है और सऊदी को बड़ी मात्रा में खरीदना है। तो रूस का मंसूबा भी पूरा हो गया, सऊदी अरब का मनोकामना भी पूरा हो गया, इसके देश में तेल आने लगा। अब जरा ये सारे क्रम में आप देखिए, सऊदी अरब अपनी जगह फिट है, भारत अपनी जगह फिट है और चाइना अपनी जगह फिट है। इन्होंने तेल गैस के व्यापार में किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं करी। लेकिन नॉर्थ स्ट्रीम 2 ये डूब गया। हालांकि आपको बता दें, यूरोप ने भी व्यापार बंद नहीं किया है रूस के साथ, लेकिन कम जरूर कर दिया है और ये दूसरा तीसरा ऑप्शन देखने लगा है। तो ये दूसरा तीसरा ऑप्शन जो मिल रहा है, ये महंगा मिल रहा है, सस्ता नहीं मिल रहा है। अमेरिका जो तेल यूरोप को बेच रहा है, वो तेल जब उसके ही अपने देश के मार्केट में, घरेलू मार्केट में बिक रहा है, तो वो उस कीमत पर नहीं बिक रहा है जिस कीमत पर वो यूरोपीय देशों को बेच रहा है। यूरोपीय देशों को महंगा बेच रहा है, अपने घरेलू उपयोग में सस्ते में उपयोग कर रहा है। अमेरिका का दोगला रवैया ये साफ साफ दिख रहा है, फिर भी यूरोपीय देशों को अकल नहीं आएगी।
खैर, ये मामला यूरोप की जनता को समझ में आ रहा है और फ्रांस में भी इसीलिए देखने को मिला कि जनता विद्रोह कर रही है और कह रही है हम यूक्रेन के युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, पर फ्रांस की सरकार नहीं मान रही है। वही हाल जर्मनी का भी है। खैर, इन मामलों में भारत का नेतृत्व बिल्कुल सही रहा, जिसने सही निर्णय लिए और ठोस अंदाज में अपनी बात को रखा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने गजब के करामात को कर दिया है। 3 ही देश ऐसे हैं जिन्होंने अब तक ये कारनामा दिखाया था। एक चाइना, दूसरा रूस और तीसरा अमेरिका। अब भारत ने इस कारनामे को कर दिखाया है और भारत के इसरो ने इस कारनामे को किया है, जिसमें सैटेलाइट को मारकर गिरा दिया गया है। ये सैटेलाइट किसका था और क्यों इसे मारकर प्रशांत महासागर में गिरा दिया गया है? वैसे आपको बता दे, अभी दुनिया भर के बहुत सारे सैटेलाइट पृथ्वी से बाहर, पृथ्वी की जो लोअर ऑर्बिट है यानी नजदीक वाली कक्षा, इसमें भेजा जा रहा है। दुनिया भर के देश सैटेलाइट भेज रहे हैं और सैटेलाइट भेजते भेजते हालात ऐसे हो गए हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ ये बूंदाबांदी जैसे ढेर सारे सैटेलाइट देखने को मिलेंगे। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे भी सैटेलाइट हैं जो सैटेलाइट सैन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी सेना के इंफॉर्मेशन देने के लिए, रियल टाइम डेटा देने के लिए, इन चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। दुनिया के देश अभी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा सैटेलाइट और अंतरिक्ष प्रोग्राम पर ध्यान दे रहे हैं। नासा को तो ये डर लग रहा है कि चंद्रमा पर पहुंचकर चाइना अब धीरे धीरे कब्जा न करने लगे और ये न कहने लगे कि ये हमारा इलाका है, यहाँ से निकलो। ठीक वैसे ही जैसे दक्षिण चीन सागर में हो रहा है। इस वजह से एक अंतरिक्ष का रेस शुरू हो गया है। दुनिया के देश जल्दी से जल्दी विभिन्न ग्रहों पर भी कब्जा करना चाह रहे हैं और सूचनाएं प्राप्त करने के लिए हर देश आगे रहने के लिए सैटेलाइट को भेज तो देता है, लेकिन ये सैटेलाइट जब खराब हो जाते हैं तो फिर इन्हें सीधे या तो छोड़ दिया जाता है या वहीं पर मार दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि इसका जो कचरा होता है वो फैल जाता है पृथ्वी के चारों तरफ। यूएन ने हालांकि नियम लाए हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको सैटेलाइट को वापस उतारना होगा, लेकिन उतारने की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं होती है। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा, चाइना, रूस और अमेरिका को छोड़कर अभी तक किसी और ने ऐसा नहीं किया था। अब पहली बार इसरो ने इस चीज को किया और सैटेलाइट को जब भेजा गया तो उसके बाद उपयोग नहीं रहने पर इस सैटेलाइट को मारकर प्रशांत सागर में गिराया भी गया। और ये पूरी प्रक्रिया काफी जटिल होती है, क्योंकि भेजने की प्रक्रिया तो रॉकेट के द्वारा होती है और वापस लाने की प्रक्रिया जो होती है वो सैटेलाइट के अंदर रखे गए फ्यूल के जरिए धीरे धीरे इसके डायरेक्शन को चेंज करते हुए नीचे लाया जाता है, जो एक जटिल प्रक्रिया है। वैसे इसरो ने इस कारनामे को भी कर दिया है। हमारी बढ़ती हुई साइंस की ताकत इस बात को दिखा रही है। इन सब मामलों में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।